Hello, good evening students. How are you? This is M. Singh sir. I am physics faculty, mentor and career counselor. बेटा इस वीडियो में बच्चे वेटरनरी में बेटा इंटरेस्टेड हैं और वो काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनको जानकारी देते हैं। बेटा वीसीआई ऑफ इंडिया यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 2023-24 का सेशन है उसका ऑल इंडिया कोटा का 1 से लेकर स्टे राउंड तक का पूरा प्रोग्राम आउट कर दिया है। आपके सामने स्क्रीन पर राउंड 1 से लेकर राउंड 2 और राउंड 3 जिसे मॉपअप राउंड भी कहते हैं और स्टे राउंड का प्रोग्राम सामने है। आइए बेटा सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा राउंड 1 का जो डेट ऑफ काउंसलिंग वो क्या है। पेमेंट ऑफ फीस एंड रजिस्ट्रेशन। पेमेंट ऑफ फीस एंड रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर को बेटा सुबह 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ये 25 सितंबर को 23 आवर्स तक यानी रात को 11 बजे तक अवेलेबल रहेगा। तो बेटा राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में अवेलेबल है। मॉर्निंग 10 बजे 22 को स्टार्ट होगा और 25 की शाम 11 बजे तक रहेगा यानी रात 11 बजे तक रहेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग की जो डेट्स हैं वो 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक ही हैं और ये टाइम 10:15 से लेकर के रात को 11:15 तक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, जब आप सीट लॉकिंग कर लेंगे तो सीट अलॉटमेंट की डेट जो है वो 26 सितंबर है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट होगा एंड दैट विल बी अनाउंस ऑन द 26 सितंबर एट 18 आवर्स यानी शाम को 6 बजे अनाउंस होगा। रिपोर्टिंग एट द रिसेप्टिव कॉलेज यानी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे आपको रिपोर्टिंग की डेट है वो 27 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच है यानी कि पहले राउंड की काउंसलिंग इसी महीने के एंड तक खत्म हो जाएगी। राइट बेटा। राउंड 2 की काउंसलिंग को लेकर के देखिएगा डेट्स क्या है। राउंड 2 की काउंसलिंग बेटा सीधे 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि 30 को काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 अक्टूबर को छुट्टी है और इसलिए 3 अक्टूबर से 10 बजे सुबह से लेकर के 4 अक्टूबर की रात को 11 बजे तक ये अवेलेबल रहेगा। यानी राउंड 2 की जो डेट है बेटा 3 से लेकर के 4 अक्टूबर है। सिर्फ 2 दिन का टाइम इसमें दे रहे हैं, 3 और 4 अक्टूबर। इसके बाद चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग का जो बेटा डेट्स हैं वो 3 अक्टूबर सुबह 10:15 बजे से 4 अक्टूबर को रात को 11:15 बजे तक है। यानी जिन दिनों में आप बेटा रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करेंगे 3 से 4 अक्टूबर को, उसी टाइम में आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग एंड द सीट लॉकिंग का प्रोसेस भी करना पड़ेगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट 5 अक्टूबर को आ जाएगा और आपका रिजल्ट जो है 5 अक्टूबर को ही शाम को 6 बजे तक आ जाएगा और फिर आपको रिपोर्टिंग एट द रिसेप्टिव कॉलेज यानी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहां पे जाकर के 6 से 9 सितंबर के बीच में वहां पर रिपोर्ट करना है। यानी 9 सितंबर को आपका राउंड 2 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉपअप राउंड आता है जिसे हम राउंड 3 कह सकते हैं। ये बेटा 9 के बाद 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग वही है बेटा, इसमें रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से। बेटा आपका रजिस्ट्रेशन एंड फीस दोनों जो होगा 10 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 तारीख को रात को 11 बजे तक है और उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड द सीट लॉकिंग बाय द कैंडिडेट दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द 10 to 11 अक्टूबर और फिर बेटा उसकी टाइमिंग से 15-15 मिनट बाद तक है यानी सुबह 10:15 से लेकर के रात को 11:15 बजे तक 11 तारीख को है। उसके बाद 12 तारीख को सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा और 12 की ही शाम को इसका रिजल्ट आ जाएगा और आपको 13 से 16 के बीच में जाकर के रिसेप्टिव कॉलेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन की प्रक्रिया करनी है। स्टे राउंड बेटा जो होगा 17 तारीख से स्टार्ट होगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और 18 तारीख को रात को 11 बजे तक रहेगा और इस समय में ही आप पेमेंट ऑफ फीस और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग जो होगा वो 17 से 18 को ही बेटा सुबह 10:15 से रात को 11:15 बजे तक रहेगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट 19 तारीख को हो जाएगा और 19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 20 से 23 के बीच में स्टे राउंड में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको जाकर रिसेप्टिव कॉलेज पर अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। पेमेंट ऑफ फीस ₹50,000 फॉर, इसे थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा दूं। पेमेंट ऑफ फीस बेटा देखें 50,000 rupees for the general OBC and EWS candidates and 25,000 for the SC, ST and PH candidate from 11 hours to 23 hours। यानी जिस डेट में आपको फीस पे करनी है उसमें दोपहर 11 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया है, जरा इसे आप देख लें। स्टे राउंड काउंसलिंग will be conducted for the allotment of the vacant seats if any after the completion of the mop-up round। अब बेटा देखिएगा कुछ ये नोट है, नोट को पढ़ देते हैं। स्टे राउंड काउंसलिंग में आइएगा। स्टे राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द वैकेंट सीट्स इफ एनी। यानी मॉपअप राउंड के बाद स्टे राउंड जरूरी नहीं कि हो,
अगर कुछ सीट्स खाली रह गई तब होगा, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मॉप अप राउंड यानी मॉप अप राउंड के बाद होगा। द डिटेल्स ऑफ द वैकेंट सीट्स अवेलेबल फॉर स्टे राउंड काउंसलिंग विल बी नोटिफाइड ऑन द VCI काउंसलिंग पोर्टल। ये जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पोर्टल है उस पे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट था बेटा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिएगा, द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग विल ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग विल ओनली बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। यानी अगर आपने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया है तभी आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब राउंड 1 राउंड 2 में जिन बच्चों ने सीट ले लिया है, जिनको कॉलेज मिल गया है, वो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट नंबर 3 को बेटा आप जरा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं जरा इसे हाईलाइट कर दूँ, पॉइंट नंबर 3 को देखिए, और हाईलाइट कर देते हैं पॉइंट नंबर 3 को देखिए, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट, आइएगा 1 2 3 पॉइंट हो गए। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, however payment of the stay round fees of the rupees 50,000 for general OBC and EWS and 25,000 for the SC ST and PS candidate is mandatory। मतलब आप देखिएगा ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हाउएवर, मतलब आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है स्टे राउंड में, क्योंकि मॉपअप राउंड वाला ही बच्चा स्टे राउंड में जाएगा। हाउएवर लेकिन फिर भी पेमेंट ऑफ स्टे राउंड फी ऑफ रुपीज 50,000 फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड 25,000 फॉर SC ST एंड PS कैंडिडेट इज मैंडेटरी, ये करना ही करना है। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड to the respective colleges in round 1 and round 2 and mop-up round will not be eligible for stay round admission। ये पॉइंट भी बड़ा क्लियर है और ये मुझे ठीक भी लग रहा है, क्योंकि MBBS और BDS में आपने देखा कि कैसे बच्चों को इससे बड़ा प्रॉब्लम हुई। इसमें ये क्या कह रहे हैं, 5 नंबर पॉइंट देखिएगा, द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स reported or not reported to the respective colleges in round 1 round 2 and mop-up round will not be eligible for the stay round। यानी राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3 यानी मॉपअप राउंड में अगर आपको सीट मिल गई, आपने रिपोर्ट किया या नहीं किया, आपको स्टे राउंड में नहीं मिलेगा मौका। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, वैकेंट सीट्स इन all rounds will be allotted based on the merits and options of the candidates। अब आप इसे देखिएगा, vacant seats in all rounds will be allotted based on the merits and the options of the candidates। ये तो है ही है बेटा, आपकी जो मेरिट है और आपने काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग में ऑप्शन लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। ये तो मेरिट पे मिलती ही सीट, इसमें कोई अदर पॉइंट नहीं है। 7वां पॉइंट, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू स्टे राउंड में बी सीन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो इसका जो ब्रोशर है बेटा, और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप ऐसा करिएगा, कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन पूछिएगा, ब्रोशर से सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको मैं उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में बेटा इतनी ही बात करनी थी। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसे काइंडली नंबर 1 पे सब्सक्राइब कर दें, जब वीडियो देखें तो बेटा इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज M Singh सर, थैंक यू।